नमस्कार, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत पाठ करने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उनको लेकर लोग तरह तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं, पर वे सबका बड़ी बेबाकी से जवाब भी देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं, वहाँ से भी उनको न्योता मिला है। बागेश्वर धाम सरकार अभी महाराष्ट्र में हनुमंत कथा के लिए आए हुए हैं, वे बिहार भी जाएंगे। हालांकि बिहार में तो उनके दौरे से पूर्व बिहार सरकार के कई मंत्री उनको लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रविवार 7 मई से ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथपुर में उनकी 3 दिवसीय कथा शुरू हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वे दूसरी बार कथा के लिए महाराष्ट्र पधारे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र, चमत्कार और अन्य मसलों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ जिस देश में हिंदू रहते हैं उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चमत्कार पर लगे बैन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे चमत्कार करते ही नहीं हैं, चमत्कार तो भगवान हनुमान जी करते हैं, उन्हें भी कोई रोकेगा क्या। धीरेन्द्र कृष्ण खुद को भगवान का अवतार समझते हैं। इससे संबंधित पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को हनुमान का अवतार समझा ही नहीं है, वे साधारण धीरेन्द्र हैं, सनातनी हिंदू हैं और हिंदुओं को वो जगाकर मानेंगे। देश के एक एक हिंदू देश में हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चमत्कार हम करते ही नहीं है, चमत्कार तो हमारे इष्ट हनुमान जी करते हैं, उनको रोकेंगे आप? आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। हम एक साधारण मानव, जैसे तुम हो, तुम्हारी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं और पूंछ तो हमारे हैं नहीं है कि हम आपको बता, हम कोई हनुमान अवतार नहीं है, हम साधारण धीरेन्द्र हैं, लेकिन सनातनी हिंदू हैं और हिंदू को जगाकर मानेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने उन्हें कश्मीर आने का न्योता दिया है, ये बात उन्होंने कही। वे भारत के कोने कोने का दौरा करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन हिंदू जाग जाएंगे वही समय होगा। अब समय जिस दिन हिंदू जग जाएंगे वही समय है। कौन बनाएगा ये हिंदू राष्ट्र? एक एक हिंदू, 80 करोड़ जो वो बता रहे हैं। अपने अधिकारों को मानना, अपने राष्ट्र में हिंदुत्व भाव को जगाना, हिंदू की पहचान करना और हिंदुत्व का भाव जगा करके सबको जागृत करके एकजुट होना, यही जगह। द केरल स्टोरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू अपने सनातनी संस्कृति के मूल से दूर होते जा रहे हैं। हिंदू धर्म में लोगों को रामचरितमानस का भी अनुभव नहीं है। अन्य धर्मों में उनकी मजहब की पढ़ाई अनिवार्य है। उन्होंने भारत के पुजारियों से मंगलवार और शनिवार को बच्चों को धर्म की शिक्षा अपने अपने मंदिरों से देने का आह्वान किया। हम लोग इसीलिए भी फैल हैं क्योंकि हम लोग अपनी सनातनी संस्कृति के मूल से हट रहे हैं। ना तो रामचरितमानस का अनुभव है, अन्य मजहब में, हमारे धर्म में तो प्रायः कम है, पर अन्य मजहब में उनकी मजहब की पढ़ाई अनिवार्य है। अपने सनातन धर्म में ये बहुत कम है। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी प्रार्थना है, भारत के पुजारियों से, कि केवल पूजा करने से भगवान या आपको सुरक्षित नहीं रहना है। अब आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों में देनी चाहिए। प्रत्येक पुजारियों को, भारत के पुजारियों से हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक पुजारी धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों से शनिवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। द केरल स्टोरी में हिंदू लड़कियों को फंसाना और लव जिहाद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि द केरल स्टोरी मूवी के निर्माता का दावा भी है कि ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी है। उन्होंने इस फिल्म का सपोर्ट करने की बात कही। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की बहन बेटियों को अब जगने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश अगर हिंदू राष्ट्र होता तो राम पर पत्थर नहीं फेंके जाते। हमें देश में कथा सुनाने के लिए भी अनुमति प्राप्त नहीं होती है। फिर आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी उसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड सब बराबर हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण के बाद पंथ और मजहब की लड़ाई नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां, जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे। हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते। अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती। अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियाँ प्राप्त नहीं होती हैं।
फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए, तो हमें लगता है राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवान के नाम पर चुनाव नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं होगी। बाबा ने यह भी कहा कि जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो देश में सभी धर्मों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई मुसलमान कथा के दौरान उनसे आशीर्वाद भी लेकर गए हैं, मुसलमान उनसे जुड़े हैं। लोग हवा फैलाते हैं कि मैं मुसलमान के खिलाफ हूँ। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है, ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, पर ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाया जाएगा। राजनीति के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वे सबके हैं, वे किसी भी पार्टी के नहीं हैं। वे केवल अपने पंथ और सनातनी हिंदू की बात करते हैं। अपने इष्ट की पूजा करने का हक हमारा संविधान देता है। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों के राजनीति से जुड़े किसी भी सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बागेश्वर धाम के बाबा देश में हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके विपक्षी लोग उन्हें रोकने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बागेश्वर धाम के बाबा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इष्ट की आराधना करने का हक उन्हें भारत का संविधान ने दिया है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।